जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 अगस्त के दिन। ओह माय गॉड, कैन यू सी दिस? एम्परर के साथ एम्प्रेस आ चुकी हैं। भाई ये रीडिंग तो मुझे बहुत ही ब्लेस्ड लग रही है, बहुत ही अच्छी। पहले ये बताइए यूनिवर्स की ये चीटिंग या हिडन हाइड क्या किया है। ओके, ये पेन किस लिए है, ये वैल्यू किसकी है, ये फाइट किस लिए है। ओके, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आंखें खोल के सपने देख रहे हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ओके, लेकिन शायद आपने इनको नो एंट्री का साइन दे रखा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें उतनी इजी नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हो, या ये आप ही के पार्टनर हैं तो भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आपने सपना देखा हो कि इनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग आएंगी, लेकिन उल्टा हुआ है। यहाँ पर किसी ने, मतलब देखिए ये बात तो पक्की है, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या तो फिर आप दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है, या तो फिर आप लोग पावर कपल हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सूट करते हैं, या तो फिर यह है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। अभी नहीं तो कल को आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि आप लोग पावर कपल हैं। पावर कपल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि झुकता कोई नहीं है। इनको भी लगता है कि मुझे क्या पड़ी है, उनको लगता है मुझे क्या पड़ी है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी एनर्जी होती है वो एम्प्रेस की होती है। अब ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है, आपके अंदर भी हो सकती है, आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप मतलब मेल हैं, या मतलब एनर्जी नहीं, मेन सॉरी जेंडर नहीं, एनर्जी यहाँ पे मैटर कर रही है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है वो सबसे ज़्यादा सही है। ओके, वो चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हों, यहाँ पे कोई पार्शलिटी तो है नहीं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए 10, 7, 19, 14, 1, 3, 4, 8, 5, 5, 1 एंड 1। भाई 1 बहुत आया है। 111, 10, 10, 11, 11, ये सब कुछ आप लोग बहुत देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर जो हैं, इनको शुरुआत से लगता था कि आपके साथ इनकी फैमिली, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको ऑटोमेटिकली इमोशनल अटैचमेंट फील होता है। उनको देखते ही आप खुश हो जाते हैं, आपके अंदर गिटार बजने लगते हैं, आपके अंदर का माहौल चेंज हो जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपको उसी पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने ये सारी फीलिंग हमेशा हाइड की आपसे। ओके, हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, इस वजह से ये इस चीज़ को कभी खुल के बता नहीं पाए, या फिर ये हो सकता है कि ये ऐसी पोजीशन पे थे, इनका ऐसा रुतबा था, ऐसी डेजिग्नेशन थी, जिस वजह से इनको लगता था कि ये चीज़ ये बता नहीं सकते हैं। ओके, 19 एंड 7 हो गया, 26 का मतलब 8, 8 का मतलब जस्टिस, जस्टिस का मतलब या तो मतलब इनके यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके दिल में आपको लेके अगर इतनी फीलिंग थी तो एटलीस्ट आपसे एक्सप्रेस करना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं एक्सप्रेस किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपके साथ कोई झूठ बोला हो। ये भी झूठ बोल सकते हैं कि ये मैरिड थे किसी और के साथ, ये बात छुपाई हो, या फिर इन्होंने यही छुपा लिया कि इनके दिल में आपको लेके फीलिंग कैसी हैं। हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, तो ये अपनी पोजीशन इनके लिए मैटर करती है, आपके लिए भी मैटर करती है। ओके, दोनों पावर कपल हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। ओके, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या ये मेंटली ट्रैप हो सकते हैं। डॉटर ऑफ कप,
आपके पार्टनर बेसिकली या तो किसी शादी में है जो टॉक्सिक है, या तो ये मेंटली ट्रैप हैं। जैसे कि कई बार होता नहीं है कि लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी की जाती हैं, उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तुम मेल हो, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें ज़्यादा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फीमेल पे ही प्रेशर होता है, मेल पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उनको बताया जाता है कि आप रो नहीं सकते हैं, आप आंसू नहीं बहा सकते, आप अपने आप को वीक नहीं शो कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको सिखाई जाती हैं, मतलब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इनका दिल इमोशनल है। अब ये क्या करें? अगर किसी को भगवान ने इमोशनल बनाया है तो वो अपना आंसू लेके कहाँ जाए, वो अपना दुख किसको बताए? तो ये इतना बुरा फंसे हैं कि ये खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं कि ये कितने दुखी हैं। ओके, 8 नंबर आ गया है। इनको लग रहा है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, हो सकता है 88 आपको दिख रहा है। ओके, तो ये जो पर्सन है ये बहुत बुरे हालात में है, ये किसी और के साथ मैरिड मुझे ज़्यादातर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये किसी को, जैसे लेडीज़ की हैबिट होती है कि अगर उनकी मैरिटल लाइफ नहीं अच्छी है तो वो दूसरों को बता लेती हैं कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कत है, लेकिन ये तो रो भी नहीं सकते किसी के सामने। एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है। इनका दिल जैसे चीख चीख के दिल बोलता है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खुश होता हूँ, लेकिन शादी मेरी किसी और के साथ हो गई है, मैं किसी और सिचुएशन में ट्रैप हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ? तो वो वाली कंडीशन इनकी है। ये आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पे लग रहा है कि इनको बहुत स्ट्रांगली फोर्स किया जा रहा है कि तुम जाओ और इनिशिएटिव लो, क्योंकि यहाँ पे ये, मतलब इनके साथ मेन दिक्कत पता है क्या है? मेन दिक्कत है इनका स्टबर्न नेचर। ये जिन चीज़ों को, जैसे कि इंसान अपनी पावर, प्रेस्टीज, अपनी ईगो, इन सारी चीज़ों को वैल्यू देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है वो है आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपकी हेल्थ, आपका ये सारी चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक हो गया ट्रू लव, एक हो गया टाइम, एक हो गया आपकी हेल्थ। ये सारी चीज़ों के लिए लोग पैसा फूंक देते हैं, लेकिन नहीं मिलनी होती है तो नहीं मिलती है, बस वही चीज़ है। अब आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है। ये देखिए वैल्यू, पहले ये मटेरियलिस्टिक थे, इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि गलतियों का ही रिजल्ट मिल रहा है। 8 नंबर आया है, मतलब यहाँ पे कर्मा सर्व किए जा रहे हैं। ओके, तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है तो कोई तो थर्ड पार्टी ऐसी है, या इनकी कुछ मेंटेलिटी ऐसी है, या पास्ट का कोई वुंड ऐसा है, पास्ट का कोई पेन ऐसा है जिसकी वजह से ये लाख कोशिशों के बाद भी अपनी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, इनको आपकी वैल्यू तब फील हो रही है जब आप टेम्परेंस बन गए हैं। मतलब इन्होंने आपको इतना परेशान कर लिया है अपने इस नेचर की वजह से कि अब आपने कह दिया है कि भाड़ में जाओ, आओ या ना आओ, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं इतना अपने आप को परेशान नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर चाहे आप मेल हो तभी भी आपके लिए, ओके, क्योंकि मैं फीमेल हूँ ना, तो मैं अपने कंफर्ट में आपको बता रही हूँ, लेकिन आपका जो जेंडर हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 14, 1, 15, 15 का मतलब 6, 6 का मतलब अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप लोग अब अपने पे फोकस कर रहे हैं, आपने अब अपनी खुद की वैल्यू समझ ली है। अब आप इनके चक्कर में परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी की मेंटालिटी नहीं बदल सकते। आप किसी को, देखिए हर इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं, आप किसी के स्ट्रगल, किसी के चैलेंजेस अपने सर पे नहीं ले सकते। उसकी अपनी जर्नी है, वो उसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपने भी तो अपनी जर्नी कंप्लीट की है, आपके दुख किसने ले लिए? तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपनी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी वैल्यू रियलाइज़ की है। अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, मतलब आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग सीईओ हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। एंड क्योंकि आप लोगों ने इतना झेल लिया है कि अब आप सब कुछ हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं। ओके, जब आप कैपेबल हो जाते हैं तो डिवाइन आपको सर्व भी करते हैं, भर भर के देते हैं। तो पहले आपका टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, मतलब समझ जाइए कि ये जो डक है शायद, या ऑस्ट्रिच है शायद, तो यहाँ पर जो है ये फायर जल रही है, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रिच जल नहीं रहा है, ये तप रहा है। ओके, तो मतलब आपने भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपको लव करने वाले लाखों हैं, हर कोई आपसे प्यार करता है, हर कोई आपको चाहता है, हर किसी को आपकी नीड है। ओके, आप लोग ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर भी आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनको लग रहा है कि ये इंसान मैं कैसे छोड़ दूँ, ये मतलब आपको तो कोई भी पा जाए, तो मतलब कोई भी आपसे शादी कर ले, आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो उसे लगेगा कि वो लकी है, तो आपके पार्टनर कैसे छोड़ सकते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि
या तो आपके पार्टनर को लगता था कि आपको पाने के लिए बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत फाइट हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतों से इनको जूझना पड़ेगा, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। ओके, या फिर ये हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ था तो बड़ी तगड़ी फाइट हुई थी, उसके बाद ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन टूटा नहीं है, ये तोड़ा गया है। वो भी या तो इसलिए कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या इसलिए कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ थी जो ना वो आपको बता सकते थे, ना इनके पास। यस, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप कट किया गया है। 5-5-10। यस, यहाँ पर कंप्लीशन आपका हो सकता था, लेकिन बहुत ही बेदर्दी के साथ इस रिलेशनशिप को काट दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि यहाँ पे डेविल आया था। डेविल का मतलब लोगों की बड़ी गंदी नज़र रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो लगातार एविल आई सेंड करता है। लोग बड़े चिढ़े पड़े हैं आपके इस कनेक्शन से, क्योंकि आप लोग पावर कपल हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, टैरो 3.0 पर रीडिंग है, मेरे ख्याल से कई सारी रीडिंग पड़ी है वहाँ पे, लेकिन ट्विन फ्लेम की भी मैंने 2 रीडिंग शायद की हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारे जेलस पीपल हैं, बहुत सारे लोगों की एविलाई है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। बहुत प्योर लव था आपका, जिसे बहुत क्रूरता के साथ काट दिया गया है। ओके, तो मतलब यस, बहुत पेनफुल रहा है आप लोगों का एक दूसरे से अलग होना। इसी वजह से आप लोग जो हैं एम्प्रेस बने हैं, एंड आपके पार्टनर एम्प्रोर हैं। ओके, तो अब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप इनके माइंड में 24 घंटे घूम रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना ये कहीं खुश नहीं रह सकते हैं, चाहें या ना चाहें। मजिशियन का कार्ड है। हो सकता है पहले इनका दिमाग बहुत शार्प था, पहले ये बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के थे। पहले इनको लगता था कि मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ कर सकता हूँ, माई वे और हाईवे, मैं जो चाहूँ वैसा हो जाएगा। ये मतलब कि ये आपको अपना स्लेव बनाना चाहते थे। इनके मन में आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने आप को ये बड़ा शेर खान मानते थे। इनको लगता था जैसे सब कुछ यही है। ओके, तो अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब इनको ये आपके लिए मन्नतें मांग रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपके लिए ईश्वर के सामने झुके पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि अपने आंसू आपको दिखा नहीं सकते, तो आपको दिखेगा तो यही कि अभी भी ये उतने ही एटीट्यूड में हैं, जबकि रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके साथ इनको चाहिए हैप्पी फैमिली, एक ऐसा सपना जिन्होंने देखा था कि इनका भी घर होगा, इनके भी बच्चे होंगे, इनका भी सब कुछ होगा, वही सब कुछ ये वापस चाहते हैं कैसे भी करके। लेकिन आप लोग इस वक्त इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, क्योंकि आप इनको डेविल मानते हैं। आपकी नज़र में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि या तो आप इनको बहुत गलत नज़र से देखते हैं, या फिर या तो मतलब कुछ लोगों के लिए यही डेविल थे, इन्होंने ही इतना घटिया काम किया है कि आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सारी नेगेटिविटी क्रिएट की है। लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं, एंड अब ये बहुत ज़्यादा मना रहे हैं कि काश गलती हो गई, कुछ भी करके मुझे मेरा पर्सन वापस दे दो। ओके, तो ये कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। आई होप सो कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।